नमस्कार साथियों, हमारी आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। तो देर न करते हुए आइए हम लोग एक मुद्दे की बात करते हैं और वह मुद्दा है अभी के समय में कल परसों से बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही वीडियो, और वह वीडियो है हमारे भारत के गृह मंत्री जी का। हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। तो इस वीडियो के ऊपर फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमारे भंते जी का क्या प्रतिक्रिया है, वे क्या कहना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार भंते जी, अभी जो वीडियो वायरल हो रही है हमारे गृह मंत्री जी का, उस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपका? जी, मैं भिक्षु थेरूपानंद समस्त देशवासियों के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। जो हमारे भारत सरकार में सदन के बीच में अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो कहा है, बयान दिया है, शायद है उनको ये नहीं मालूम कि पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और हम क्या बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नंबर 1, वार कहते हैं अंबेडकर 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 कहने का फैशन बन गया है। ये फैशन नहीं है, ये भारतीय मूल निवासियों की मानसिकता है, सोच है। अपने महामानव बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा है। प्रश्न उठता है हिंदू कोर्ट बिल। मैं उनको बताना चाहता हूं, इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मनुस्मृति के नियम संविधान में लागू हों। अगर मनुस्मृति के नियम संविधान में लागू होते तो भारतीय संविधान वो संविधान नहीं रहता, केवल विधान रह जाता, व्यक्तिगत रह जाता। वो समता, मैत्री, करुणा, मैत्री, समता, न्याय, बंधुता, भाईचारा का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि भारतीय संविधान की जो सोच है वो अखंडता को कायम रखने की सोच है और आप विषमता चाहते हैं। तो इसीलिए आपकी सोच विषमता की है, इसीलिए आपके गले से भारतीय संविधान नहीं उतर रहा है। लेकिन भारतीय संविधान जो करुणा, मैत्री, समता और न्याय, बंधुता, भाईचारा के समर्थक 90% भारत में है। आप 10% अंधभक्त कुछ भी कहते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू कोर्ट बिल में कोई भी पुरानी परंपरा इसीलिए नहीं डाली गई क्योंकि वो मानवता के खिलाफ है। अब समय परिवर्तन है, समाज पढ़ लिख करके होशियार हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है। आप कहते हैं सुर्ग में, वो सुर्ग तुम्हारे लिए है, तुम रखो। हमारा भारत के 90% लोगों का सुर्ग भारत में संविधान के योग में है। अपनी आवाज उठाने का अधिकार भारतीय संविधान के योग में है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे गलत बयान देना बंद कर दें। इन गलत बयानों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सोच अकेले भारत में रहने की है। भारतीय संविधान की सोच पूरे सभी धर्मों को सम्मान देने की है, लोकतंत्र को मजबूत करने की है,
भारत को अखंडता कायम करने की है। आप जो सोच रहे हैं वो सपना पूरा नहीं होगा और आपको अपनी लोकतंत्र के हिसाब से आगामी 2027 में आपको पता चल जाएगा कि हमने जनता के विपरीत, लोकतंत्र के विपरीत महामानव बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान में जो आपने कहा है वो आपने अपनी मानसिकता उगल दी। यहां भारत में भारतीय संविधान से शासन को चलाने के लिए 90% लोग समर्थक हैं और अगर मनुस्मृति के अंदर दानवता ना होती, विषमता ना होती तो खुलेआम जलाई नहीं जाती। आप लोग लोकतंत्र के विरोध में क्यों रहते हैं? आप अपनी अच्छी सोच क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग भारत के नहीं हैं, आप बाहर के हैं। बदायूं में एक दरोगा था ब्राह्मण, भिक्षुओं से कह रहा है कि आप चीन के हैं। अरे मैं उस दरोगा को बताना चाहता हूं, तू मिश्रा था वो, मैं उसे बताना चाहता हूं तेरे पुरखे भारत के हैं, वो धर्म यहीं का है। जो मजिया में उसने बयान दिया था, शायद अगर मैं होता तो उसको जवाब देता कि कैसे जवाब दिया जाता है। तो भारत में जो आरएसएस एंड बीजेपी की मानसिकता रखने वाले लोग अपने दिमाग में सोच लें 90% लोग भारत में रहने वाले भारतीय मूल निवासी हैं, वो भारतीय संविधान के फॉलोवर हैं और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब हैं। इसीलिए बाबा साहेब का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ये ना सोचे कि अब अंधभक्त रह गए, अंधभक्त कोई नहीं रहा। जो अंधभक्त चंद हैं 2-4 वो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारी गुलामी करते हमारे रहा। तुम्हारे सरकार में जो अंतरिम मंत्री बने बैठे हैं SC ST के, वो सब तनख्वाहवादी हैं, मानवतावादी नहीं हैं। और तनख्वाहवादी जो होता है उसे अपने परिवार का, अपनी लड़की का, अपनी औरत का, इज्जत का ख्याल नहीं होता है। उसे अपनी कुर्सी का मतलब होता है। जैसे एक पालतू जानवर होता है, उसे यही पता नहीं है मैं पालतू हूं या आजाद हूं, उसे आजादी का एहसास नहीं होता है। तो अमित शाह जी ये कान खोल के सुन लो, जनता बहुत चालाक हो गई है, स्वतंत्रता चाहती है, वैज्ञानिक युग चाहती है। वैज्ञानिक युग है वही सुलग है और तुम अपना नरक सुरग संभाल के रखो। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।